अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़खर जमान पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीज़न में लाहौर कलंदर का हिस्सा नहीं रहेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। लाहौर कलंदर फ़खर जमान को रिलीज़ करने जा रही है। क्या माजरा है, किस वजह से लाहौर कलंदर को ने फ़खर जमान को रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। और कल 20 तारीख आखिरी तारीख थी गैर मुल्की खिलाड़ियों को रजिस्टर करवाने के लिए। और 20 तारीख के बाद तमाम तर गैर मुल्की नाम, जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लिया है। अपना नाम डायरेक्ट साइनिंग के लिए या ऑक्शन के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भेज दिया है। बड़े बड़े नाम हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा। और इस बार पीएसएल के 11वें सीज़न में नए सिस्टम के साथ बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। क्या तब्दीलियां हैं, क्या नाम हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। इसके अलावा सियालकोट ने भी अपना नाम, दूसरा जो सियालकोट के साथ होगा, वो फाइनल कर दिया है। 5 नाम फाइनल किए गए हैं, उनमें से एक चूज़ किया जाएगा और वो नाम बहुत जल्द रिवील कर दिया जाएगा। उससे पहले वो 5 नाम कौन से हैं, वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखें ताकि आपके ये तमाम सवालों के जवाब मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बगैर कोई वक्त गवाए। सबसे पहले फ़खर जमान की बात करते चलें तो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े बड़े रूल्स में तब्दीलियां हुई हैं। बहुत पुराने रूल्स तब्दील कर दिए गए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में अब 8 खिलाड़ियों के बजाय सिर्फ 4 खिलाड़ी रिटेन किए जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 4। और ऐसा नहीं कि वो स्टार खिलाड़ी जिनके दम पर किसी टीम की पहचान हुआ करती थी सिर्फ वही रिटेन कर लिए जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इस बार, क्योंकि पीसीबी ने एक मज़ीद टीमों को एक मज़ीद उलझन में डाल दिया है कि वो सिर्फ हर कैटेगरी से सिर्फ एक खिलाड़ी ही रिटेन कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो उसमें से प्लाटिनम कैटेगरी की ही मिसाल दे देता हूँ। उसमें से सिर्फ बाबर आजम और साइम अयूब में से एक को रिटेन करना पड़ेगा और एक को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए अगर लाहौर कलंदर शहीन शाह अफरीदी, जो कि उनका कप्तान है, वो भी रिटेन होंगे और यकीनन रिटेन होंगे 100%, और वो रिलीज़ हो जाएंगे फ़खर जमान। यानी फ़खर जमान जैसा स्टार खिलाड़ी जो पीएसएल में शानदार तरीके से रन्स करता है, वो अब पीएसएल में लाहौर कलंदर की टीम के लिए मजीद नहीं खेलेंगे। और साइम अयूब भी पीएसएल के 11वें एडिशन में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। हैरानकुन डिसीजंस लिए गए हैं पीसीबी की जानिब से। किसी ने ये डिसीजंस नहीं सोचे थे कि इस तरह के डिसीजंस पीसीबी लेगी, और ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि तमाम तर फ्रेंचाइजेज भी खुद हैरान हो चुकी हैं। नई फ्रेंचाइजेज को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो साइम अयूब भी इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। हो सकता है बाद में उन्हें वही टीम पेशावर ज़ल्मी ही खरीद ले, लेकिन फ़िलहाल रिटेन नहीं कर पाएंगे ये। ना ही फ़खर जमान को लाहौर के अंदर रिटेन कर सकती है और ना ही पेशावर ज़ल्मी साइम अयूब को रिटेन कर सकती है, क्योंकि बाबर आजम भी कप्तान है और शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तान हैं और दोनों प्लाटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। इसी तरह बाकी टीमों में भी होगा। हर टीम हर कैटेगरी से सिर्फ एक ही खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। 4 खिलाड़ी रिटेन करने हैं, जिनमें से एक गैर मुल्की खिलाड़ी रिटेन करना है हर टीम को, और उसके अलावा कोई ज़्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी भी रिटेन नहीं कर सकती कोई भी फ्रेंचाइज। इस बार पीएसएल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और बहुत लोग इस इंतज़ार में थे कि कौन कौन से बड़े नाम, कौन कौन से गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीज़न में, क्योंकि बड़ी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, 2 टीम्स बढ़ा दी गई हैं और भी बड़े बड़े फैसले पीसीबी ने ले लिए हैं। तो कल 20 तारीख थी और तमाम तर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने जिन्होंने नाम अपने रजिस्टर करवाए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सियालकोट के जो मुमकिन 5 नाम बताए गए हैं कि उनमें से एक ही सिलेक्ट होना है, वो बता देता हूँ। सबसे पहले हो सकता है
कि सियालकोट फाल्कन्स रखा जाए। सियालकोट फाल्कन्स भी अच्छा नाम है, और ये जिसने फ्रेंचाइज ली है वो फैसला करेगा कि सियालकोट के साथ कौन सा नाम रखना है। लेकिन 5 मुमकिन नाम हमें बता दिए गए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सियालकोट फाल्कन्स हो सकता है नंबर 1 पर, और दूसरे नंबर पर सियालकोट स्टेलियंस। मेरे ख्याल से सियालकोट स्टेलियंस ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। आपके ख्याल से कौन सा नाम सबसे बेहतरीन है? सुन लें फिर बता देना कमेंट सेक्शन में। मेरे ख्याल से सियालकोट स्टेलियंस ही सबसे बेहतरीन वो नाम रहेगा सियालकोट के साथ। सियालकोट शाहीन्स हो सकता है, और इसके अलावा सियालकोट थंडर्स, ये भी अच्छा नाम है। नाम्स जो भी दिए गए हैं नेम्स, वो काफ़ी बेहतरीन और अथेंटिक नाम है। और सियालकोट सिक्सर्स भी हो सकता है। और ये 5 नाम थे, इनमें से मेरे ख्याल से सियालकोट स्टेलियंस ही जीतता है सियालकोट की टीम के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब गैर मुल्की खिलाड़ियों पर अगर नज़रसानी करें जिन्होंने नाम रजिस्टर करवाए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट बनाई गई है गैर मुल्की खिलाड़ियों की जानिब से। और सबसे पहले श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले चरिता श्रीलंका का नाम इस लिस्ट में आता है, और बिलालगे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले शकीब उल हसन, बांग्लादेश के बेस्ट ऑलराउंडर शकीब उल हसन ने भी नामजद करवाया है अपने आप को PSL के 11वें सीज़न की ऑक्शन में। लिटिल कुमार दास से इनका ताल्लुक भी बांग्लादेश से है, और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है लिटिल कुमार दास। और रिशाद हुसैन ये भी बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं। तंजीम साकिब ये भी बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीज़न में पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी फ्रेंचाइज की जानब से खेल सकते हैं। नाम रजिस्टर करवा दिया है इन्होंने भी। और इसके साथ तस्कीन अहमद ये भी बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं। मेहदी हसन मिराज ये भी बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और सैफ हसन बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हैं। और राइट हैंडेड बैट्समैन हैं नहीद राना फास्ट बॉलर, ये भी बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, जो पहले पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, और बाद में बांग्लादेश शिफ्ट होकर अब बांग्लादेश की क्रिकेट वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। और ब्लेसिंग मुजरबानी ये भी जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखते हैं। बिनेट हैं, रिचर्ड नगरावा, आंद्रेस हाउस ये भी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। हसन खान पाकिस्तान के साबिक प्लेयर, और अब ये अमेरिका की टीम में खेलते हैं। और शुभम खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में अगर उन्हें कोई टीम खरीदती है तो। ब्रेंडन मैकमलन, याद रहे ये ब्रेंडन मक्कलम नहीं है जो न्यूजीलैंड के स्टार बैट्समैन और तेज़ क्रिकेट को लाने वाले हैं। ब्रेंडन मक्कलम नहीं, बल्कि ये ब्रेंडन मैकमलन है, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है। हैरी टेक्टर, फाफ डु प्लेसी, और गैरल्ड क्विट्जिया, जॉर्ज लिंडे, रॉसी वेंडरडस्टन, एच हरमन, आर हरमन, इनके नाम की मुझे कोई पूरी तरह से तस्दीक नहीं थी कि क्या हैं हरमन वाले, तो इसीलिए मैंने वैसे ही लिख दिया, आप खुद चेक कर सकते हैं। और रायली रोसो, अब ये सारे गैर मुल्की खिलाड़ी जो अब बता रहा हूँ इनका ताल्लुक सिर्फ साउथ अफ्रीका से है। इसी तरह तरतीब वाइज है, मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। अगर मैं हर एक की तफसील बताता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तब्रेज़ शम्सी, बॉटमैन, इथन बोश, ये याद रहे कि कोबन बोश नहीं, जिस पर पाबंदी लगाई गई थी PCB की जानिब से, क्योंकि वो पाकिस्तान सुपर लीग अधूरी छोड़कर चले गए थे IPL खेलने के लिए, इसीलिए वो, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि ये फिर से कैसे आ गए, तो ये इथन बोश है, कोबन बोश नहीं है। इसीलिए आगे चलते हैं। वियान मोल्डर हैं, डिवाइन प्रेटोरियस हैं, और यहाँ तक गैर मुल्की खिलाड़ी जो थे तो ये साउथ अफ्रीका से थे। आगे शुरू होते हैं श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले थिक्शना हैं, और कुशल मेंडिस हैं, डासन चानाका, कुशल परेरा, बनूका राजा पास्का, अल्विस्का फर्नांडो, यहाँ तक ये सारे गैर मुल्की श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते थे। आगे शुरू होते हैं न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले डेरियल मिचल, डेवन कन्वे, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, विलरॉक,
जिन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स को खासा परेशान किया था, ख़ास तौर पर रिजवान को चैंपियन ट्रॉफी में भी, और जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने गया था उस वक्त भी काफ़ी परेशान किया था पाकिस्तानी बैटर्स को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी विल रॉक ने, और बेन सीयर्स, टिम रॉबिन्सन, जैकब्स, जेम्स नीशम्स और कोलिन मनरो भी नाम रजिस्टर करवा चुके हैं, क्लार्कसन। इसके बाद अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने भी नाम रजिस्टर करवाया है। हमें अब तक यही बताया जा रहा था कि अफगानिस्तानी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में नहीं रखा जाएगा। देखते हैं ऑक्शन में क्या होता है, और नाम तो उन्होंने रजिस्टर करवा ही दिए हैं। तो नाम मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, नवीन उल हक हैं, जिन्होंने नाम रजिस्टर करवाया है 11वें सीज़न में PSL के ऑक्शन के लिए, और फजल हक फ़ारूकी हैं, मोहम्मद नबी हैं, मुजीबुर रहमान हैं, अरब गुल हैं, और सिद्दीकुल अतल जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और लंबे कद के मालिक हैं और अच्छी बैटिंग टेक्निक रखते हैं। सिद्दीकुल अतल, इन्होंने भी इस बार पाकिस्तान सुपर लीग खेलने की ख्वाहिश ज़ाहिर किया और नाम रजिस्टर करवाया है। वकार सलाम खेल, ये भी पाकिस्तान सुपर लीग खेलना चाहते हैं। अगर इन्हें कोई टीम हासिल करेगी, अपने ऑप्शन में ख़रीद लेगी, तो उन्हें ज़रूर खिलाया जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट अब शुरू होती है, जिनमें एस्टन टर्नर हैं, रेनशा, इन्होंने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की थी इसी सीज़न में BBL में, और 250 रन से चेज़ कर दिए थे। शानदार इनिंग खेली थी रेनशा ने, और सीन एबर्ट, और इसके बाद शाय होप वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हैं। अज़ारी जोसेफ वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सील्स हैं, और इमन लिविस, फेबियन एलन, मैथ्यू फोर्ड, कैल मायर्स, जॉनसन चार्ल्स, गुदकेश मोती, सैमसन, ओबेद मकोय, जोएल एंड्रयू, अथानजे, और अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे स्टार बैट्समैन जिनकी बड़ी ख्वाहिश रहती थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेलें, जिन्हें फादर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट भी कहा जाता है, जब से उन्होंने 200 रन की शानदार इनिंग खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ और अकेले ही मैच हरा दिया था अफगानिस्तान को, द वन एंड ओनली ग्लेन मैक्सवेल। और इन्हें कौन नहीं जानता, ये भी नाम अपने आप को नामजद करवा चुके हैं ऑक्शन के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में। और एडम जंपा, स्टीवन स्मिथ, रिचर्डसन, जैक फ्रेजर मैगॉर्क, जिन्होंने यादगार इनिंग खेली थी दिल्ली कैपिटल्स की जानिब से 18 गेंदों पर 65 रन की शानदार इनिंग खेलकर सबको हैरान कर दिया था। छोटी सी उम्र में शानदार बल्लेबाजी करते हैं जैक फ्रेजर मैगॉर्क। और इसी तरह आगे आते हैं स्पेंसर जॉनसन, शानदार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। जैसन बेरनड्रॉफ, क्रिस ग्रीन, क्रिस लाइन, और रैली मैड्रेथ, डैनियल सैम्स, एरन हार्डी, सैम कॉन्स्टस भी एक अच्छा नाम है, और इससे दुनिया में इस वजह से और पाकिस्तान में, एशिया में इसे इस वजह से मकबूलियत मिली थी कि इसने अच्छी खासी धुलाई की थी जसप्रीत बुमराह की। दिन में तारे दिखाए थे जसप्रीत बुमराह को और मार मार कर बुरा हाल कर दिया था, भरकस निकाल दिया था जसप्रीत बुमराह का सैम कॉन्स्टस ने। डेविड वार्नर भी नाम रजिस्टर करवा चुके हैं, जिन्होंने पिछले बरस कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए शानदार बैटिंग भी की थी, और नो डाउट वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं दुनिया के। बेन मैकडर्मट, सदरलैंड ने भी नाम रजिस्टर करवाया है। नाजरीन याद रहे कि सदरलैंड वो कप्तान थे BBL के जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को बेइज्जत करके वापस क्रीज से बुला लिया था नॉट आउट। ये वही खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए ख्वाहिशमंद है। अच्छी बात यह होगी कि मोहम्मद रिजवान अगर किसी टीम की कप्तानी करते हैं तो वो इसे अपनी टीम में लेकर और फिर से बदला ले सकते हैं। लेना तो नहीं चाहिए लेकिन ले सकते हैं, अगर ऐसा होता है पहले तो रिजवान लेंगे नहीं और करना भी नहीं चाहिए, और कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। और फिलिपी जो बाबर आजम की टीम में थे वो भी नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। एलेक्स कैरी और एस्टन अगर भी रजिस्टर करवा चुके हैं। बड़े बड़े नाम इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा कि कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे बेहतरीन और दिलचस्प लगा। मुझे तो
और किस खिलाड़ी को आप देखना चाह रहे हैं पीएसएल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? गैर मुल्की खिलाड़ियों में से आपको कौन सा लगता है? मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ को मैं जो देखना चाहूँगा, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल और एडम जंपा को पाकिस्तान सुपर लीग में किसी भी टीम की तरफ से खेलते हुए देखना चाहूँगा। और डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से अगर बात करते चलें कि बताया ये जा रहा था और बहुत से लोग पूछ भी रहे थे कि डायरेक्ट साइनिंग किस तरीके से होगी। कोई भी टीम अगर डायरेक्ट साइनिंग से किसी खिलाड़ी को खरीदती है तो क्या उसके बजट में से वो रकम कम होगी, पर्स मनी में से रकम काटी जाएगी या नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी फ्रेंचाइज किसी खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करते हैं तो उसकी पर्स मनी में से कोई भी रकम नहीं काटी जाएगी और ना ही कोई इजाफी रकम वो डायरेक्ट साइनिंग के लिए कोई रकम मुकर्रर की गई है। जितनी भी महंगा खिलाड़ी कोई भी फ्रेंचाइज खरीदना चाहती है वो खरीद सकती है और किसी भी तरह के पर्स मनी में से कोई रकम नहीं काटी जाएगी। अगर आपका किसी हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।